हेलो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की एक और इमेजिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि 10 स्टेप्स में कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट जानकारी होगी आपको डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से करियर बनाने हैं। मैं 10 स्टेप में इस कंप्लीट प्रोसेस को कवर करूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में करियर बनाना है, आपको फ्रीलांसिंग करना है, अपने कंफर्ट जोन में आपको काम करना है और अच्छे खासे आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें जरूर जानना चाहिए कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, किस तरह से इसमें आप स्किल को एक्वायर करेंगे, किस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, उसके बाद आप किस तरह से अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। तो पीपीटी के माध्यम से आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा 10 स्टेप में, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, आर यू थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग? इट्स अ ग्रेट चॉइस। आज के जमाने को देखते हुए जिस तरह से जमाना डिजिटल हो रहा है और जिस तरह से बिजनेसेस को रिक्वायरमेंट है ऐसे अच्छे डिजिटल मार्केटर की जो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा सके, जो उनके बिजनेस को ऑनलाइन ले सके, जो उनके लिए ऑनलाइन लीड्स लेकर आ सके, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग की काफी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। तो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक ग्रेट चॉइस हो सकता है आपके लिए। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सबसे इन डिमांड स्किल है और इसकी काफी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। हर एक बिजनेस ओनर को, चाहे वो स्मॉल बिजनेस ओनर हो, मीडियम हो या फिर बड़े लेवल के हो, हर किसी को डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट है। Again, the good news is that you can learn digital marketing without following a digital marketing degree at a college or university. एक बात आपको और बता दूं, इसके लिए आपको किसी फॉर्मल यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, नहीं आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, मैनेजमेंट करने जाते हैं या फिर मेडिकल आप कोई कोर्स करने जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। आपके पास पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। इस तरह कोई आप हार्डवेयर वाला स्किल लेने जाते हैं तो वहां पे आपका बैकग्राउंड ये मैटर करता है कि आपके पास कोई टेक्निकल स्किल हो, आपका बैकग्राउंड कोई टेक्निकल हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कोई भी आ सकता है, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, सीनियर सिटीजन हो, मिडिल एज का हो या कोई स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो। हर कोई डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आ सकता है। कुछ बेसिक जानकारी हासिल करना है, कुछ बेसिक प्रोजेक्ट पे आपको प्रैक्टिसेस करने हैं और वहां से आप डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है वो एक्वायर कर सकते हैं इजीली। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीख सकते हैं। मैं यूट्यूब की ही बात करूं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो फ्री में अवेलेबल है। बस चाहिए तो आपका एफर्ट, क्रिएटिविटी और सीखने की आपकी जो है विल होना चाहिए। नेक्स्ट है, यू कैन बिगिन ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग बाय बिल्डिंग द रिक्वायर्ड स्किल यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड बाय सर्विंग क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। डिजिटल मार्केटिंग की एक सबसे अच्छी खूबी यह भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन में अगर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप अपने घर में बैठ के फैन एसी के नीचे बैठ के काम करना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहां आपको रैट रेस में नहीं पड़ना कि आपको 9 बजे ऑफिस जाना है फिर शाम के 7 बजे आना है। हाँ, आप जब बेसिक फेज में, जब आप इनिशियल फेज में डिजिटल मार्केटिंग में, तो फिर आपको ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा। आप जब एक बार स्किल ले लेते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग के हर सेगमेंट की, फिर आप अपने घर बैठ सकते हैं और आप अपने पेज से काम कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, आप यूएसए, कनाडा, अब्रॉड क्लाइंट के लिए आप काम कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे और डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। तो ये है पावर डिजिटल मार्केटिंग की। आई होप कि अब तक आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों सीखना चाहिए, ये क्यों अलग है दूसरे इन डिमांड स्किल से। चलिए अब मैं आपको 10 स्टेप बताता हूं किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में करियर बनाएंगे। सबसे फर्स्ट है, लर्न द बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिक्स है उसको समझना होगा। डिजिटल मार्केटिंग क्या होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हम काम कैसे करते हैं, क्या क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, इसके अलग अलग सेगमेंट्स क्या है, टेक्निक्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पहले होती थी उससे कितना अलग है डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला काम आपको यही है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है इसके बारे में जानना, इसके बेसिक्स के बारे में जानना। देखिए लिखा हुआ, फॉर बिगिनिंग इन डिजिटल मार्केटिंग द फर्स्ट ऑब्वियस स्टेप इज टू अंडरस्टैंड व्हाट डिजिटल
marketing is and the main components that make up digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, ईमेल मार्केटिंग होते हैं, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, यूट्यूब मैनेजमेंट होते हैं। तो आपको पहले इसके सारे कंपोनेंट्स को समझना होगा कि क्या कंपोनेंट्स कब काम करते हैं, किसमें क्या वर्क होता है, गूगल एड्स का मतलब क्या होता है, फेसबुक एड्स कैसे रन होते हैं। सिर्फ आपको भी यहाँ पे बेसिक समझना है। आपको यह पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट डिजिटल मार्केटिंग के हैं और इसको हम अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं। It has several channels that cover all area of online promotion. You need to understand that it's not a single discipline, but it has many processes that can participate in digital marketing campaign. Digital marketing एक ocean की तरह है। Digital marketing का मतलब होता है इसके अलग अलग components। हम email marketing भी इसमें सीखते हैं, हम Facebook ads भी सीखते हैं, हम इसमें Google ads भी सीखते हैं, PPC भी रन करते हैं, YouTube management में हम सीखते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखते हैं, आप यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सीखते हैं। तो ये सब मिलकर डिजिटल मार्केटिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जो आपका क्लाइंट्स है, जो आपका बिजनेस है, उसमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है। हर एक बिजनेस में हर कोई कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं होता। आपने देखा होगा कई ऐसे कंपनी है जो ईमेल मार्केटिंग एग्रेसिवली करते हैं, वो ईमेल मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। कई ब्रांड है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे से करते हैं। कोई ऐसे ब्रांड है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये मार्केटिंग चैनल जो है, ये कंपोनेंट है, ये ब्रांड की ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा मुझे इस्तेमाल करना है। बट आप एक बिगिनर है, आप इनिशियल फेज में डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है। आगे है, ए गुड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट शुड हैव द नेसेसरी स्किल टू वर्क विद ऑल द अबव चैनल। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और आप फ्रीलांसर करना चाहते हैं, अपने घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, तो पहले आपको इन सारे स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको इन सब पर बेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको रियल डाटा से एक्सपोजर मिलना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, मेलशिप क्या होता है, एक्टिव कैंपेन क्या होते हैं, ईमेल मार्केटिंग का सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखते हैं, ईमेल में हम ईमेल मार्केटिंग को हम किस तरह से ऑटोमेशन करते हैं। इसी तरह आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। इसी तरह आपको सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये सब आपको पहले ही दिन से आ जाएगा, पहले ही दिन में आप ये सब सीख जाएंगे। मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूं कि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप रियल में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं और फ्रीलांस करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आप वर्क करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। अब चलिए मैं आगे स्टेप में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने गोल की तरफ। देखिए लिखा हुआ है, डोंट गेट स्ट्रेस, यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम डे वन। मैं भी जानता हूं, जब मैं भी सीख रहा था, ऐसा कोई नहीं है जो एक ही बार में सब कुछ आपको समझ में आ जाए। आपको पहले कोई एक निश डिसाइड करनी है। मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे सेगमेंट्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक निश देख लीजिए, कोई एक आप एलिमेंट टेक्निक को आप चूज कर लीजिए। चाहे आपको एसईओ में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप एसईओ की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया में अच्छा लगता है, मजा आता है वहां पे आपको उसको एक्सप्लोर करना, उसको आप स्क्रॉल करते हैं, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं सीखना। या वेबसाइट डेवलपमेंट में आपकी अच्छी पकड़ है, आपको टेक्निकल चीजें समझ में आ रही है, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो यहां कहने का मतलब है कि आपको सीखना सब कुछ है, लेकिन स्टार्ट किसी एक से करना है। As you progress through your digital marketing career path, you will get a chance to work with different technology and tools, and eventually the puzzle will be completed. जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं कोई एक, और उसके बेसिस पे जब आपको जॉब मिल जाती है, जब आप फ्लोर पे जाते हैं, जब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और कंपनी में जाते हैं, तो वहां आपको हर एक फील्ड के बारे में पता चलता है। वहां आपके बगल में बैठा हुआ कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होगा, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा होगा, कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा होगा, तो वहां से आपकी जो है माइंड ब्रॉड होती चली जाएगी और वहां से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं दूसरे फील्ड को। बट स्टार्ट आपको किसी एक से ही करना है, ताकि आप जितना जल्दी हो सके डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आ जाए, आप यहां पे कैरियर स्टार्ट कर सकें। डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जब आप पहले पूरी सब्जेक्ट आप खत्म कर लेंगे, फिर आपको स्किल आएगी, फिर आप वहां पर काम करने जाएंगे। नहीं, आपको यहां 50% से ज्यादा स्किल आपको काम करते हुए ही आएगी। जब आप रियल डाटा को देखेंगे, किस तरह से लीड्स आती है, किस तरह से गूगल एड्स कैंपेन रन करते हैं, किस तरह से वहां पे ट्रैफिक्स आते हैं वेबसाइट पर, किस तरह से
जैसे गूगल एनालिटिक्स में हम चेक करते हैं रियल डाटा, तो ये सारी चीजें तब आएगी जब आप रियल डाटा से एक्सपोजर मिलेगा आपको, जब रियल में आपके सामने प्रोजेक्ट्स होंगे और उस पर काम कर रहा होगा तब। नेक्स्ट है स्टार्ट योर ओन वेबसाइट। वंस यू लर्न द बेसिक, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट योर हैंड डर्टी एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग प्रैक्टिसिंग डिजिटल मार्केटिंग। अब एक बार जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया इसके बेसिक को, तो एक बार मैं आपको पहले ही बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है। इसका 99% जो पार्ट है वो आपका होगा प्रैक्टिकल चीजें। आपने कोई भी सेगमेंट को सीखा, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखा, वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीखा, तो आपको उसे प्रैक्टिस करना है अपने लैपटॉप पर, अपने पीसी पर। और मैं आपको पहले ही बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोई हेवी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक बेसिक लैपटॉप और अच्छी कनेक्टिविटी। इन 3 चीजों के साथ आप अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में बना सकते हैं और घर बैठे अब्रॉड कंपनी, अब्रॉड क्लाइंट्स को आप अपना सर्विस सेल कर सकते हैं और डॉलर में कमा सकते हैं। बट आपको पहले यह पता होना चाहिए कि हम सीखते कैसे हैं, ये चीजें करते कैसे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस होना चाहिए ताकि आपके डिजिटल मार्केटिंग की जो राह है वो आसान हो जाए। वो आपको समझ में अगर स्टार्टिंग नहीं आ जाती है तो आप खोते नहीं है बीच रास्ते में। आपको पता है कि आपको कहां जाना है, कब क्या करना है, कब कौन सी स्किल को सीखना है, और एट द एंड ऑफ द डे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने बेसिक जान लिया। अब आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट होने चाहिए, आपके खुद के प्रोजेक्ट। 2000 रुपए खर्च होते हैं एक डोमेन और होस्टिंग बाय करने के। आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर लीजिए और वहां पर एक वेबसाइट क्रिएट कीजिए। कैसे वेबसाइट क्रिएट करेंगे, आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट पर, आप उसे जाकर सीख सकते हैं। दूसरे और भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वेबसाइट बनाना सिखाया आपको, वहां से सीखकर आप अपने वेबसाइट को बना लीजिए और फिर आप अपने वेबसाइट पर प्रैक्टिस करेंगे। आपको एसईओ सीखना है, आपको वहां पर गूगल एनालिटिक्स को सीखना है, गूगल सर्च कंसोल को सीखना है, गूगल कीवर्ड प्लानर को सीखना है वहां से। तो ये सारी चीज जब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपकी स्किल्स 10x हो जाएगी। आप 10 गुना ज्यादा स्पीड और बेटर तरीके से और फास्टर तरीके से आप सीखेंगे। यहां देखिए लिखा हुआ, वन ऑफ द बेस्ट वे टू अप्लाई डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन द रियल वर्ल्ड इज टू स्टार्ट योर ओन वेबसाइट। जब आपके पास अपना वेबसाइट होता है, अपना प्रोजेक्ट होता है, तो फिर आपको वहां रियल में पता चलता है कि एक्चुअली वर्क कैसे होता है, किस तरह से हम वहां प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, थीम्स कैसे लगाते हैं, वहां पर हम कस्टमाइज कैसे करते हैं, मेन्यू कैसे बनाते हैं, हम वहां पर किस तरह से कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉग्स कैसे बनाते हैं, पोस्ट कैसे लिखते हैं। ये तो वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। उसके बाद वहीं पे स्टार्ट हो जाता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो वहां पर आप ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, यानी आपको प्रैक्टिकल चीजों से पता हो चलता है, आपको आप रियल में सीखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यही चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जाकर करनी है। एक बात आपको पहले ही समझ लेना है कि डिजिटल मार्केटिंग थ्योरेटिकल नहीं है। यहां आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे ये आपके लिए उतनी ही ज्यादा आसान होती चली जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट इट्स हाईली मेजरेबल एंड प्रैक्टिकल। इट्स नॉट इनफ टू know the theory behind SEO and social media marketing. You need to know how to apply the different technique in practices. मैं आपको यही बता चुका हूं अभी। Having your own website will not only help you to learn different concept, but you can use it as a showcase to convince new employer or client to trust your एंड सिक्योर ए गुड कॉन्ट्रैक्ट और जॉब। यहां सिर्फ आपको अपना वेबसाइट, चाहे आपका ब्लॉग ही बेसिक क्यों ना हो, ये सिर्फ आपको अपने प्रैक्टिकल में काम नहीं आने वाला, बल्कि ये आपकी पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा। आप अपने क्लाइंट्स को, अपने एचआर को इसे शोकेस कर सकते हैं कि मेरे पास ये वेबसाइट है, मैंने खुद क्रिएट करा है, इस पे जो कंटेंट है मैंने खुद लिखा है। इससे एचआर या फिर जो आपका क्लाइंट है वो कन्विंस होगा, वो समझ में आ जाएगा उसे कि इसे मुझे रखूंगा, इसे तो इसे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है या समझाने की जरूरत नहीं है, खुद सीखा हुआ है। तो ये आपकी स्किल को इंप्रूव कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा और आप स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी अच्छी खासी बजट मिल जाता है, आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं आपको काम करने के। तो एक वेबसाइट होने का या कोई भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपके पास होने का बहुत बड़ा फायदा है। मैं यहां सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट के लिए नहीं कह रहा, अगर आपकी वेबसाइट है तो वो भी रख लीजिए। इसी तरह अगर आप फेसबुक मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो आपका फेसबुक बिजनेस पेज भी होना चाहिए, आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, आपके पास लिंक्डइन का फेसबुक बिजनेस पेज होना चाहिए, इसी तरह आपका यूट्यूब चैनल भी एक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आपके पास अपनी होगी, प्रैक्टिकल होगी, तो आप उस पर अपना प्रोजेक्ट भी करेंगे, आप वहां पर सीखेंगे भी, और जब आप इन
इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां आप दिखा सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को शोकेस कर सकते हैं कि ये है मेरा पोर्टफोलियो, मैं पहले भी काम कर चुका हूं अपने प्रोजेक्ट पे, मैं इस तरह से वहां पर ये करता हूं, मैं फेसबुक एंगेजमेंट के लिए ये चीज फॉलो करता हूं, मैं यूट्यूब वीडियो को वायरल करने के लिए ये टिप्स फॉलो करता हूं, मैं लिंक्डइन पर इस तरह से कनेक्शंस बनाता हूं, इस तरह मैं आपके लिए भी कनेक्शंस क्रिएट कर सकता हूं, मैं लीड्स ला सकता हूं, इंस्टाग्राम पर इस तरह से ग्रो किया जाता है। ये सब चीज आप उनको पहले ही बता देंगे और प्रैक्टिकल करके जब आप उन्हें दिखाएंगे तो उन्हें यकीन होना लाजमी है और वो आपको उसी टाइम जॉब देंगे, वो आपको प्रोजेक्ट दे देंगे अपना करने के लिए। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है आपका अपना प्रोजेक्ट होना जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, चाहे वो आपका कोई अपना वेबसाइट हो, फेसबुक का बिजनेस पेज हो, लिंक्डइन का बिजनेस पेज हो, इंस्टाग्राम का आपका अपना प्रोफाइल हो या फिर आपका यूट्यूब चैनल हो। मैं तो कहता हूं आपके पास ये सारे चीजें होने चाहिए। इसको क्रिएट करने में कुछ भी पैसा नहीं खर्च होता, सिर्फ आपको डोमेन और होस्टिंग खर्च करने में थोड़े से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट ये आपको रिटर्न जिंदगी भर देता रहेगा। Next है become an SEO expert. You cannot start a career in digital marketing if you are not good at SEO. You first need to become an SEO expert and then build other skills. अब मैं आपको पहले क्यों कह रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको SEO सीखना चाहिए। SEO एक बेसिक चीज है। जब आप SEO सीख लेते हैं तो SEO सीखने के दौरान ही आपको बहुत सारी चीजें सीखने समझ में आ जाती है, क्योंकि ये SEO इंटरलिंक है डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे टेक्निक से, दूसरे सेगमेंट से। जब आप SEO सीखते हैं तो यहाँ आपको कीवर्ड रिसर्च सीखना पड़ता है, आप ब्लॉग कैसे लिखते हैं, कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, बैकलिंक स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज आप SEO में सीखते हैं। आपने अपना वेबसाइट पहले ही बना चुके हैं, अब वहां पर आपको कंटेंट लिखना है और उसकी SEO करनी है। Again, with SEO, you will learn how to create website that both user and search engine love, and you can apply the same concept to improve your Google Ads and Facebook Ads campaign. अब ये SEO जो है वो आपके Facebook और Google Ads में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जब भी हम Facebook एड या Google एड रन करते हैं तो वहां पर हम लैंडिंग पेज का लिंक लगाते हैं और वहां से जब कोई एड पे क्लिक करता है यूजर तो वो कहां आता है, आपकी वेबसाइट पर, आपके लैंडिंग पेज पे आता है। तो कहीं ना कहीं आपका SEO आपके Google Ads, Facebook Ads, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सब में आपको हेल्प करता है। Build your SEO career gradually, and when you feel that you have mastered the skill of SEO, continue with the rest. अब एक बार आपने SEO सीख लिया, उसके बाद आप अपना हाथ सोशल मीडिया में आजमाएंगे, फिर सोशल मीडिया में आप प्रैक्टिकल चीजें करेंगे, सोशल मीडिया आ जाएगा। उसके बाद आपको वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट तो आ ही चुका है, उसके बाद आप ईमेल मार्केटिंग में आपको जाना है, वहां सीखना है बेसिक कॉन्सेप्ट ईमेल मार्केटिंग क्या है। तो आपको क्या करना है, ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक बार जब आप एक मार्केटिंग स्किल आपने सीख लिया, आप एक टेक्निक को एक्वायर कर लिया है, तो आप धीरे धीरे आप दूसरे फील्ड में आप हाथ आजमा सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अपने आप को कहलाना चाहते हैं, रियल में आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सारे फील्ड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है गेट ए गूगल एड्स सर्टिफिकेशन। पार्ट ऑफ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इज टू यूज गूगल एड टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस इन द वेरियस गूगल प्रॉपर्टीज एंड वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अब आपने ऑर्गेनिक तरीका तो सीख लिया, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया, लेकिन आपको गूगल एड्स भी सीखना चाहिए। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उन्हें तुरंत सेल चाहिए, तो वो फिर क्या करते हैं, वो SEO पे डिपेंड नहीं रहते, वो जाते हैं गूगल एड्स की तरफ, जहां उन्हें इंस्टेंट लीड मिल जाते हैं, इंस्टेंट सेल आ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि SEO में टाइम लगता है, SEO एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक मैराथन की तरह है। आपको डेली वर्क करना है, डेली आपको अब कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, उसे करने में कम से कम 4-5 महीने लग जाते हैं। लेकिन क्लाइंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, वो अपने लिए लीड्स लाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो गूगल एड्स की तरफ जाते हैं और गूगल एड्स के थ्रू अपने लिए वो लीड जनरेट करते हैं। तो यहां पर आपको एज ए डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स भी आपको सीखना होगा, ताकि आप अपने क्लाइंट्स के लिए लीड्स लेकर आ सकें इंस्टेंटली। The fastest way to acquire the necessary skill is to get a Google Ads certification. There are many online resources to help you become a Google Ads expert, and getting a certification is a great way to prove your client, for your potential employee, that you have the necessary skills. अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप Google Ads सीख रहे हैं, आप YouTube पर सीख रहे हैं या दूसरे रिसोर्सेज से सीख रहे हैं, ब्लॉग से सीख रहे हैं, Google Ads डजंट मैटर आपके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं, आपके पास स्किल होना जरूरी है। बट मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि अगर सर्टिफिकेशन होता है आपके पास, तो थोड़े से आप कन्विंस कर पाते हैं अपने HR को, अपने एम्प्लॉय को, और वो ये समझते हैं कि आपके पास सच में स्किल है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास आपका स्किल होना जरूरी है। जब आप काम करेंगे, जब आप बजट लगाएंगे, जब आपकी लीड्स की बजट हाई हो जाएगी, तो फिर वहां आपका स्किल काम आता है कि किस तरह से आप कम से कम कॉस्ट में अपने क्लाइंट के लिए अच्छे लीड्स लेकर आ सके, क्वालिफाइड लीड्स लेकर आ सके, रेवेन्यू जनरेट करा सके, अवेयरनेस फैला सके आप अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस की। तो वहां पर आपका स्किल होना बहुत जरूरी है।
Next, master Facebook ads advertising. The next step is to start with social media marketing and in particular Facebook ads. As a digital marketing specialist, you need to learn how the different social media network works, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, but the majority of your time and campaign budget will be spent on Facebook and Instagram. अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम सीखने से पहले आपको इसके ऑर्गेनिक तरीका सीखना चाहिए। पहले आपको यह सीखना चाहिए कि फेसबुक पर किस तरह से अकाउंट क्रिएट करें हैं, बिजनेस पेज क्या होता है, उसे ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसे इंस्टाग्राम से लिंक कैसे करते हैं, उसे व्हाट्सएप से लिंक कैसे करते हैं, किस तरह से हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हम इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस अकाउंट को सेटअप करते हैं और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, ग्रो कैसे करेंगे, रील ज्यादा अच्छा वर्क करता है या फिर वहां पर क्राउजल्स या पोस्टर्स अच्छे वर्क करते हैं। इसी तरह लिंक्डइन पर किस तरह से हम वहां पे अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के जो फेसबुक अपने क्लाइंट के लिंक्डइन बिजनेस पेज को हम ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। तो पहले आपको ऑर्गेनिक तरीका सीखना है। जब आप एक बार ऑर्गेनिक तरीका सीख लेते हैं तब आप पेड तरीके पे जाते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजिंग की तरफ आप सीखने जाते हैं, क्योंकि फेसबुक का ही है इंस्टाग्राम, तो आप एक ही जगह से दोनों ही प्लेटफॉर्म पे एड रन कर सकते हैं। वो है फेसबुक एड मैनेजर, वो आपको फेसबुक बिजनेस पेज पर ही मिलता है। वहां जाते हैं, अब वहां पर आप फेसबुक एड मैनेजर से कैंपेन डिजाइन करते हैं, वहां पे आप बजट लगाते हैं, वहां पे आप पेमेंट ऐड करते हैं अपने फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट में और वहां से आपका एड लाइव हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग सीखने से पहले आपको पहले इसका ऑर्गेनिक तरीका सीखना जरूरी है। Getting organic exposure on Facebook is getting harder, so the only way to use Facebook as a selling tool is to learn how to use its advertising platform. Again, हम सभी जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक एंगेजमेंट है, जो ऑर्गेनिक रीच है सोशल मीडिया पर, वो किल कर दी गई है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम भी एक बिजनेसेस है की तरह वर्क करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग वहां पर आए, एडवर्टाइजिंग करें, वो पैसे ऐड करें ताकि उनकी भी रेवेन्यू हो। तो इसलिए उन्होंने ऑर्गेनिक तरीके को किल कर दिया और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग करें। इसलिए आप अगर फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर आप 15 मिनट स्क्रॉल करते हैं तो आपको कम से कम 20 एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी इतने ही कम ड्यूरेशन में। इसलिए बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं जो चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी रेवेन्यू जनरेट करना, अवेयरनेस फैलाना। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरह से एसईओ एक मैराथन की तरह है, एक स्लो प्रोसेस है, उसके लिए उसको क्रॉस करने के लिए हम पीपीसी यानी गूगल एड्स की तरफ जाते हैं। सेम फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप अगर सिंपली पोस्ट करते हैं तो उसकी रीच इतनी ज्यादा नहीं आएगी, उसकी एंगेजमेंट इतनी ज्यादा नहीं आएगी। तो ब्रांड और बिजनेसेस क्या करते हैं, वहां पर वो फेसबुक एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी उन्हें रिजल्ट मिल सके, उनको लीड्स आए, क्वालिफाइड लीड्स आए। तो आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग भी जरूर सीखना चाहिए। आपको सारे सॉल्यूशन देना है अपने क्लाइंट्स को। Many of the concepts are similar to PPC. You still need to learn how to use the tool and familiarize yourself with the various Facebook policies. अब मैं आपको पहले बता दूं, जिस तरह से Google Ads के थ्रू हम Google के दूसरे पार्टनर जो है, Google के जो वेबसाइट है वहां पर हम एड रन करते हैं, उसी तरह Facebook एड मैनेजर के थ्रू Facebook पर हम एड रन करते हैं, Instagram पर एड रन करते हैं। दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेम होता है। आपको एड रन करना है तो Google एड पर आप जाएंगे, वहां पर आप अपने एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहां पर पेमेंट ऐड करते हैं और फिर वहां पर अपना कैंपेन डिजाइन करते हैं। ठीक आपको फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग करनी है तो फेसबुक एड मैनेजर में जाते हैं, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहां पर आप अपना पेमेंट ऐड करते हैं और वहां से आप अपने कैंपेन डिजाइन करते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बट इसमें थोड़ी बहुत बेसिक जो चीजें हैं वो डिफरेंट है। दोनों की पॉलिसीज अलग अलग है, कुछ कंटेंट वहां पर एक्सेप्टेबल है, कुछ कंटेंट एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यही आपको सीखना है कि दोनों क्या डिफरेंस है और आपके क्लाइंट के लिए कौन सा बेस्ट है। आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स बेहतर है या फिर गूगल एड्स बेहतर है, ये जब आप वर्क करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है बिकम एन एसईओ एक्सपर्ट इन गूगल एनालिटिक्स। One of the main characteristics of the any digital marketing campaign is that everything is measurable. You know how many people view your campaign, how many people click on your ads. हम सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने में इतना पॉपुलर सिर्फ एक वजह से, वो ये है कि हम इसे मेजर कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा कितना बजट खर्च हुआ और कितने लोगों तक पहुंचा, हमने कितने लोगों ने क्या कमेंट करा, क्या इंगेजमेंट आई है, कितने लोगों की क्या बिहेवियर है। यही चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें पता नहीं चलता था कि लोगों ने कितना देखा, नहीं देखा, किस एज ग्रुप का देखा, किस लोकेशन का देखा, किस जेंडर का हमारा ऐड देख रहा है। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप यहां पर ऐड रन करते हैं, तो आपको सारा डाटा आपको पता होता है। और ये डाटा कहां से चेक करते हैं, वो इस टूल की मदद से करते हैं, गूगल एनालिटिक्स की मदद से। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है तो फिर आपको इस टूल से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट्स आपसे रिपोर्ट्स की मांगेंगे। वो कहेंगे कि मुझे बताइए, मैंने 10,000 रुपए खर्च करा ऐड में, तो मुझे क्या इसका बेनिफिट मिला, कितने लीड्स आए, कितने रेवेन्यूज आए, कितने लोगों तक हमने अपने प्रोडक्ट के सर्विस को पहुंचाया, हमें क्या बेनिफिट हुआ। ये आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप गूगल एनालिटिक्स चलाने आते हैं तो आपके एक क्लिक पर ये सारी चीजें आपके सामने होंगी।
अब एक बार आपने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, आपने इसके दूसरे दूसरे टेक्नोलॉजी, दूसरे से टेक्निक्स और इसके जो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे उसे आपने सीख लिया है, तो फिर अब आपका काम है कि आप रियल वर्ल्ड में जाएं। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के बिजनेस का कोई एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनके लिए एसईओ कर सकते हैं, उनका वेबसाइट बना सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट उठाने हैं। इससे क्या होता है, आपको रियल डाटा से एक्सपोजर मिलता है और आप जान पाते हैं कि रियल में कैसे वर्क करते हैं ये चीजें। इसलिए यहां देखिए लिखा हुआ है, द नेक्स्ट स्टेप इन योर कैरियर path to becoming a digital marketing is to get a real digital marketing job। बट यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा, आपको स्टार्टिंग में कोई भी नहीं देगा अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि उन्हें डर होता है। लेकिन आपको किसी न किसी तरह, चाहे आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने नेटवर्क में ही फाइंड करना है तो आपको करना है। चाहे आपको बेसिक सा ही कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिले, उनके सोशल मीडिया को ही क्यों ना मैनेज कर पा रहे हैं, इससे आपको करना है। इससे आपको पता चलेगा कि क्लोथिंग और गारमेंट्स के लिए किस तरह से इंस्टाग्राम वर्क करता है, इसी तरह डेंटल सर्विस के लिए किस तरह से वर्क करता है, इस तरह जो है अलग अलग बिजनेसेस के लिए किस तरह से सोशल मीडिया परफॉर्म करता है। इससे आपको बेसिक इंसाइट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में है। आपको यह अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हर एक प्लेटफॉर्म किस तरह से बिहेव करता है। वहां पर आप रील पोस्ट करते हैं तो कैसा रीच मिलता है, वहां पर आप पोस्ट करते हैं तो वहां पर कैसा रीच मिलता है। ये सारी चीजें आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए जब आप अपने हाई लेवल जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, क्योंकि यहीं से आपका एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वर्क एज ए डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न। अब इसका दूसरा एक ये है भी है कि आप इंटर्न की तरह स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को कंप्लीट कर लिया, इसके अलग अलग टूल्स टेक्निक्स को आपने सीख चुके हैं, अब आपको क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। Another way to grow your skill and experience fast is to get a real job as a digital marketing intern in an established agency। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जहां जॉब करने जा रहे हैं वहां आपका एनवायरमेंट देखना है, वहां आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां पर आप जाएंगे किसी न किसी एक स्पेसिफिक रोल पर, चाहे आपका सोशल मीडिया का रोल होगा या फिर एसईओ का रोल होगा या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट का रोल होगा। आप जाएंगे किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, बट वहां आपको अपने आंख और कान खुले रखने हैं। आपको वहां ऑब्जर्व करना है, उसके एनवायरमेंट को समझना है, वहां की क्या वर्क कल्चर है वहां समझना है। आपको वहां समझ में आएगा कि एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क कैसे करते हैं, कितने लोग उस प्रोसेस में शामिल होते हैं, किस तरह से कंटेंट क्रिएट होता है, किस तरह से वहां पे पोस्टर्स का डिजाइनिंग होती है, किस तरह से वहां ईमेल मार्केटिंग हो रही होती है, किस तरह से वहां पर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है और उनके अकॉर्डिंग हम वहां पर फुलफिल करते हैं। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स कैसे रन करते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पर सीखने को मिलेगी और वहां पर आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग का कैसे वर्क करता है, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में वर्क कैसे होते हैं, किस तरह से हम क्लाइंट के लिए रिजल्ट लेकर आते हैं। इसलिए आपको अच्छी कंपनी में काम करना है, भले ही वो स्टार्टिंग में आपको बहुत कम पैसे दे, डजंट मैटर। यहां आप अपने एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, इसलिए अभी आपको पैसे पे फोकस नहीं करना है, नहीं किसी फाइनेंस पे आपको फोकस करना है। बस आपको ये कोशिश करना है कि कम से कम आपको 1 साल इस प्रोसेस से गुजरना है, ताकि आपकी जो बेसिक क्लियर हो जाए और आपको आइडिया हो जाए इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद तो फिर आप अपने घर बैठे ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं और डॉलर में कमाई कर सकते हैं। बट पहले आपको घिसना पड़ेगा, पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, दिस इज हाईली रिकमेंडेड बिकॉज यू विल लर्न हाउ टू अ मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्क एंड यू कैन यूज सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस इफ यू डिसाइड लेटर टू स्टार्ट योर ओन एजेंसी और ज्वाइन अनदर कंपनी एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। यहां से आपको पता चलेगा कि आप कितना स्केल कर सकते हैं। आगे चल के आपको अपनी कंपनी ओपन करना है, आपको किसी और कंपनी में काम करना है, तो आपने जो इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में वर्क करा, इसी का एक्सपीरियंस आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां जो सीखेंगे, जो आप देखेंगे, यही चीजें आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपकी स्किल को एनहांस करेगा। स्टार्टिंग योर करियर एज ए फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग विदाउट हैविंग working experience in a company will be more difficult because you will have to figure out everything from scratch। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आप बाद में ये सोच रहे हैं कि मुझे फ्रीलांसिंग करना है, अपने घर बैठे काम करना है, तो पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करते हैं। आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप इस लायक हो पाएंगे कि आप इंडिपेंडेंटली सारे डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी कंपोनेंट्स है उसकी सर्विस आप अकेले दे पा रहे हैं। जब आप किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वहां आपको डिजिटल मार्केटिंग के सारे सेगमेंट को संभालने की जरूरत नहीं होती है। वहां एसईओ के लिए अलग बंदा होता है, कंटेंट क्रिएशन के लिए अलग होता है, वहां आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए अलग होता है, ईमेल मार्केटिंग के लिए अलग होता है। बट जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो यहाँ आपको सारे जितने भी चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो सब खुद ही आपको संभालने पड़ते हैं। इसलिए आपको इन सारे फील्ड के पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टे इन्फॉर्म ऑफ न्यू अपडेट्स एंड कीप लर्निंग। डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स चेंज ऑल द टाइम। सम डिजिटल मार्केटर लव दिस एंड सम हेट इट,
बट इट्स अ फैक्ट दैट डिजिटल मार्केटिंग इज अ फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री। एक चीज जो सबसे बड़ी यूनिक चीज है डिजिटल मार्केटिंग की, कि ये बहुत ही डायनेमिक फील्ड है। यहाँ जो आपको अभी दिख रहा है, जो इंटरफेस आपको अभी दिख रहा है, जो चीजें आपका काम कर रहा है अभी सोशल मीडिया पर, हो सकता है अगले 2 महीने के बाद वो काम न करे। आपको यहाँ पे इंटरफेस चेंज होता रहेगा। इसलिए अगर आप इस टाइप के बंदे हैं जिसे सीखना बहुत पसंद है, उसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड बहुत डायनेमिक है। यहाँ आप कभी भी अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ आपको डेली सीखना है। हर दूसरे महीने, पहले महीने में यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में अपडेट आ जाता है। गूगल नया एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करता है, गूगल का कोई न्यू अपडेट आ जाता है, फेसबुक कोई नई पॉलिसी ला देता है। तो यहाँ पर एज ए डिजिटल मार्केटर आपको सीखते रहना होगा, अपने आप को अपडेट रखना है इस इंडस्ट्री में। Google is deploying hundreds of changes related to organic and paid searches per year. The Facebook algorithm is consistently changing, and in a general, the digital marketing landscape is extremely dynamic. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायनेमिक चीजें हैं, आपको यहाँ पे रोज सीखना है, डेली सीखना है। This means that if you decide to start a career in digital marketing, you should know in advance that learning will be part of your daily activities, and in general, the digital marketing landscape is extremely dynamic चीजें हैं। इसलिए अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनने जा रहे हैं और आपने ये सोच लिया कि मुझे बस एक बार सीखना है और उसके बाद बात खत्म, तो ऐसा नहीं है। आपको डेली सीखना पड़ेगा। आपको हर महीने ये सीखना पड़ेगा कि अभी जो इंस्टाग्राम की रीच आ रही है, क्या अगले महीने ऐसे रीच आएगी, और हो सकता है वो रीच आपको ना मिले। आपको स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़े, आपका कंटेंट का फॉर्मेट चेंज करना पड़े। वही काम आपका एसईओ में होता है। जो आज एसईओ में काम कर रहा है वो कल नहीं काम करने वाला, क्योंकि गूगल नए अपडेट्स लाता रहता है। इसलिए आपको यहाँ पे सीखते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे लर्न हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग टूल। हम सभी जानते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो डिपेंड है टूल्स पर। आपको यहाँ टूल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे और आपको उनसे फैमिलियर होना भी जरूरी है, क्योंकि टूल्स की मदद से ही हम फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एड्स, ये सारी चीजें करते हैं। बस यहाँ आपको इंटेलिजेंस अपना इस्तेमाल करना है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपने क्लाइंट के बिजनेस के अकॉर्डिंग उन टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। इस्तेमाल हम ही करते हैं बट अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको यहाँ हेल्प करता है टूल्स। When you climb up the ladder and become a digital marketing manager, you will have to manage a team of digital marketing specialists. The only way to evaluate their work and control the progress of a multiple projects simultaneously is through tools. आप tools के थ्रू ही आप यहाँ पे मैनेज करते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन गए, आपके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें टूल्स की तरह से मदद कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूँ, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर है। आप कंटेंट रिसर्च करने जाते हैं तो गूगल कीवर्ड की मदद से आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। इसी तरह सेमरश है, उबर सजेस्ट है, एचरफ्स है, यहाँ से आप अपने लिए कंटेंट रिसर्च करते हैं। जैसे हब स्पॉट है, स्प्रॉट सोशल है, वहां से आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो पोस्ट है उसे आप शेड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह कैनवा है, जहां से आप डिजाइनिंग करते हैं, अपने पोस्टर्स बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। तो ये सारे टूल से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ऐसे कई सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसे आपको सीखना है, ताकि आप इफेक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में वर्क कर सके, और ये टूल आपके काम को काफी आसान बना देगा। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाएंगे। ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, जिसमें मैं आपको सारी चीजों को डिस्कस करा हूं, और ये सारी चीजें मैंने अपनी एक्सपीरियंस आपको बताई है। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता था तो मुझे इतनी स्ट्रक्चर वे में किसी ने नहीं बताया था, ना ही इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे, लेकिन मैंने ऐसा फील करा कि ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपको पहले ही पता चल जाता है, तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो राह है वो काफी आसान हो जाएगी और आप बहुत जल्द डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।